रत्न जड़ित जिन मंदिर के गर्भगृह में वीणा का तार टूटा और दसों दिशाओं में गूंजता भक्ति संगीत एक पल के लिए थम गया। लंकापति ने बिना रुके अपनी बांह से नस खींचकर वीणा में बांधी और वही राग फिर बह चला। खून की बूंदें मंदिर के फर्श पर गिरती रहीं। युद्ध भूमि की जली हुई मिट्टी पर विभीषण घुटनों के बल बैठे थे और उनके आंसू अपने भाई के निष्प्राण चेहरे पर गिर रहे थे। तभी सामने खड़े राम ने धीरे से कहा, इनका अंतिम संस्कार वैसे ही होगा जैसे किसी महान धर्मात्मा का होता है। जिस रावण को उसके शत्रु भी धर्मात्मा कह रहे थे, उस रावण की असली कहानी आखिर है क्या? आज मैं आपको उस लंका में ले चलूंगी जहां रावण रोज जिनेंद्र भगवान की पूजा करता था। आप देखेंगे उसका वो व्रत जिसने सीता की रक्षा की और वो एक भूल जिसने सब कुछ जला दिया। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में विद्याधरों का एक प्रतापी वंश रहता था जिसका नाम था राक्षस वंश। नाम सुनकर चौंकिए मत। जैन रामायण में राक्षस कोई सींग वाले मायावी दैत्य नहीं, बल्कि विद्याओं के बल पर आकाश में उड़ने वाले मनुष्य थे। और वानर वंश के लोग भी बंदर नहीं, वो विद्याधर थे जिनकी ध्वजा पर वानर का चिन्ह अंकित था। आचार्य रविशेन ने पद्म पुराण में ये पूरी कथा लिखी है और ये कथा शुरू होती है एक मां के आंसुओं से। राजा रत्नश्रवा की रानी कैकसी महल के झरोखे में खड़ी थीं और दूर समुद्र पार लंका की दिशा में देखते देखते उनकी आंखें भर आईं। उनके पुरखों की सोने की लंका अब वैश्रवण के अधिकार में थी। पास खेलता हुआ एक बालक ठिठक गया। उसके गले में 9 रत्नों का दिव्य हार था और हर रत्न में उसका तेजस्वी चेहरा झिलमिलाता था। एक असली और 9 प्रतिबिंब, कुल 10। इसीलिए लोग उसे दशानन कहते थे। 10 सिर वाला राक्षस नहीं, 10 मुख झलकाने वाला राजकुमार। बालक ने मां के आंसू पोंछकर पूछा, मां, हमारा खोया वैभव वापस कैसे आएगा? मां ने कहा, विद्याओं से बेटा, पर विद्याएं तपस्या मांगती हैं और तपस्या कभी कभी प्राण मांग लेती है। उसी रात दशानन ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण का हाथ थामा और तीनों राजकुमार उस भयानक वन की ओर निकल पड़े जहां से लौटना तो दूर, जिंदा बचना भी असंभव माना जाता था। भीम नाम के उस वन में तीनों भाई ध्यान में बैठ गए। दिन, हफ्ते, महीने। पद्म पुराण कहता है कि विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां ऐसे साधकों की कठोर परीक्षा लेती हैं। कभी भयानक रूप धरकर डराती हैं, कभी अप्सराओं का रूप धरकर लुभाती हैं, कभी आंखों के सामने परिवार के वध का दृश्य रच देती हैं। कुंभकर्ण और विभीषण कई बार भीतर तक कांप गए, पर दशानन का ध्यान ऐसा अडिग था जैसे पर्वत की जड़। कहते हैं जब उपसर्ग चरम पर पहुंचा तब भी उसने पलकें नहीं खोली। भीतर ही भीतर वो पंच परमेष्ठी का स्मरण करता रहा और तब आकाश जगमगा उठा। 1 2 नहीं, 1000 से ऊपर विद्याएं हाथ जोड़े उसके सामने प्रकट हुई। आकाश में उड़ने की विद्या, रूप बदलने की विद्या, शत्रु की पूरी सेना को थाम देने की विद्या, सब उसकी सेवा में खड़ी थीं। तीनों भाई लौटे तो पूरे विद्याधर लोक में एक ही चर्चा थी, रत्नश्रवा के पुत्र अब अजेय हैं। दशानन ने अपने पुरखों की लंका वापस ली, दिव्य पुष्पक विमान पाया और देखते ही देखते वो इतना शक्तिशाली हो गया कि इंद्र जैसे प्रतापी विद्याधर सम्राट भी उसके आगे टिक नहीं पाए। पर ध्यान रखिए, शक्ति हमेशा चरित्र की परीक्षा होती है और दशानन की सबसे बड़ी परीक्षा किसी युद्ध भूमि में नहीं, एक शांत पर्वत की चोटी पर एक मौन मुनि के चरणों में
उसका इंतजार कर रही थी। यहां इस कथा का वो पहलू शुरू होता है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। लंका का ये नया सम्राट हर सुबह सबसे पहले जिन मंदिर जाता था। उसने अपने राज्य में जगह जगह जिनालय बनवाए, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की और नियम बनाया कि अभियान कोई भी हो, जिन पूजा कभी नहीं रुकेगी। उसकी पटरानी मंदोदरी स्वयं परम श्राविका थीं। लंका के लोग कहते थे, हमारा राजा जितना तलवार का धनी है उतना ही भक्ति का। पर जिस पल के लिए ये कथा चौंकाने वाली कहलाती है, वो पल अब भी दूर था, क्योंकि भक्ति के साथ साथ महल की छाया में एक और चीज चुपचाप बढ़ रही थी, अभिमान। जिसे 1000 विद्याएं मिल जाएं, उसे झुकना भूलते देर नहीं लगती। एक दिन दशानन अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से जा रहा था कि विमान अचानक कांपकर रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। नीचे कैलाश पर्वत था। मंत्रियों ने कांपती आवाज में बताया, महाराज, नीचे वाले मुनिराज ध्यान में लीन हैं। उन्हीं के तप के तेज से विमान आगे नहीं बढ़ पा रहा। वाली, ये नाम सुनते ही दशानन की मुट्ठियां भिंच गईं, क्योंकि इस नाम से उसका पुराना हिसाब बाकी था। जिस वाली ने कभी युद्ध से इनकार करके उसके सामने पूरा राजपाट त्याग दिया था, वही मुनि बनकर आज उसका रास्ता रोक रहा था। क्रोध में जलते हुए दशानन ने वो निर्णय लिया जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। दशानन विमान से उतरा और कैलाश पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। उसने अपनी विद्याओं का पूरा बल समेटा, विक्रिया से 1000 भुजाओं का रूप बनाया और पूरे पर्वत को जड़ से उखाड़ने के लिए जोर लगा दिया। धरती दहल गई, शिलाएं चटकने लगी और पर्वत सचमुच हिलने लगा। ऊपर ध्यान में बैठे वाली मुनिराज ने ज्ञान से जान लिया कि नीचे क्या हो रहा है, और उनके मन में क्रोध नहीं, करुणा जागी। इस अभिमानी का अभिमान ही इसका सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने बस अपने पैर का अंगूठा हल्के से दबाया, बस इतना ही। पूरा पर्वत वापस बैठ गया और दशानन उसके नीचे ऐसे दब गया जैसे कोई चींटी। उसके मुंह से ऐसी भयानक चीख निकली कि तीनों लोक कांप उठे। और पद्म पुराण कहता है, उसी दिन से उसका नाम पड़ा रावण, यानी जिसकी चीख ने संसार को रुला दिया। सोचिए, जिस नाम से हम उसे हजारों साल से जानते हैं, वो नाम उसे उसकी सबसे बड़ी हार से मिला था। मुनिराज ने अंगूठा हटाया। रावण बाहर निकला। देह लहूलुहान थी, पर उससे कहीं ज्यादा घायल था उसका अभिमान। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, क्रोध में अंधा होकर फिर हमला करे, या वो करे जो किसी सम्राट के लिए संसार का सबसे कठिन काम होता है। रावण ने वो कठिन रास्ता चुना। वो वाली मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से उनके चरण धोते हुए बोला, भगवान, मैंने तप के आगे शक्ति को तौलने की मूर्खता की, मुझे क्षमा कीजिए। फिर वो कैलाश पर बने जिन मंदिरों में गया और वहां उसने वीणा उठाकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ऐसा संगीत छेड़ा कि लगता था पत्थर भी पिघल जाएंगे। और तभी वीणा का तार टूट गया। भक्ति का प्रवाह टूट जाए, ये रावण को मंजूर नहीं था। उसने एक पल भी सोचे बिना अपनी बांह से नस खींची, वीणा में जोड़ी और वही राग आगे बढ़ा दिया। खून टपकता रहा, संगीत बहता रहा। कहते हैं उस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर धरणेंद्र देव ने उसे अमोघ विजया नाम की महाशक्ति प्रदान की। पर उस दिन रावण ने शक्ति से भी बड़ी एक चीज ली, एक व्रत। मुनिराज के समक्ष उसने प्रतिज्ञा की, आज से जो स्त्री मुझे स्वयं न चाहे
उसे मैं कभी स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देव प्रसन्न हुए, सभा धन्य धन्य कह उठी। अगर ये पल आपके भीतर कहीं उतर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अनसुनी कथाएं यहां हर बार आपका इंतजार करती हैं। पर उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यही व्रत एक दिन आग में तपाया जाएगा और उस परीक्षा का नाम होगा सीता। साल बीतते गए और रावण की कीर्ति तीनों खंडों में सूरज की तरह फैल गई। जैन शास्त्र ऐसे महाबली सम्राट को प्रतिनारायण कहते हैं और हर युग में प्रतिनारायण का एक निश्चित भाग्य होता है, जिसका भेद इस कथा के अंत में खुलेगा। उधर दूर दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दिन काट रहे थे। अयोध्या से वनवास तक की वो पूरी कथा अपने आप में एक अलग सागर है, जो फिर कभी सुनाएंगे। यहां बस इतना जानिए कि उसी वन में रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र शंभूक एक गुफा में 12 वर्ष से सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर रहा था और अनजाने में लक्ष्मण के हाथों उसका वध हो गया। पुत्र की चिता के पास खड़ी चंद्रनखा ने बदले की आग में एक ऐसी चिंगारी फेंकी जो समुद्र पार लंका तक पहुंची। उसने रावण के दरबार में सीता के रूप और शील का ऐसा वर्णन किया कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में रावण के भीतर कुछ दरक गया। 1000 विद्याओं का स्वामी, जिनेंद्र का उपासक, व्रतधारी सम्राट, उसके मन पर मोह का ऐसा पर्दा गिरा कि सब कुछ धुंधला हो गया। मंत्रियों ने रोका, विभीषण ने हाथ जोड़े, मंदोदरी ने समझाया, पर रावण पुष्पक विमान में बैठ चुका था। भक्त के भीतर का धर्मात्मा हार रहा था और उसके भीतर का मोह ही जीत रहा था। पुष्पक विमान दंडक वन के ऊपर मंडराया। रावण जानता था कि जब तक राम और लक्ष्मण पास हैं, सीता तक पहुंचना असंभव है। इसलिए उसने बल नहीं, छल चुना। अवलोकिनी विद्या से उसने वन में ऐसा दृश्य रच दिया कि लक्ष्मण को लगा उनके भाई राम संकट में है और वे सीता को अकेला छोड़कर दौड़ पड़े। बस यही वो पल था जिसकी रावण को तलाश थी। पर जैसे ही वो नीचे उतरा, उसके सामने आ खड़ा हुआ वो व्रत जो उसने कैलाश पर लिया था। जो स्त्री मुझे स्वयं न चाहे, उसे मैं स्पर्श नहीं करूंगा। रावण चाहकर भी सीता को छू न सका। उसने उस विमान तक को उठा लिया जिस पर सीता बैठी थी, पर सीता को नहीं। भक्ति के एक पल में लिया वही व्रत आज उसकी सबसे बड़ी लालसा के बीच दीवार बनकर खड़ा था। यही वो अदृश्य कवच था जिसने बंदी बनकर भी सीता की रक्षा की। रावण उन्हें लंका लाया, पर रणिवास में नहीं, देवरमण नाम के एक सुंदर उपवन में पूरे सम्मान के साथ दूर से। देवरमण उपवन में सीता के दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। रावण ने कभी बल नहीं आजमाया, उसका व्रत उसे बांधे हुए था, इसलिए उसने मनुहार का रास्ता लिया। कभी संसार भर के रत्न, कभी लंका का साम्राज्य, कभी अपनी सारी विद्याएं उसने सीता के चरणों में रख दी। पर सीता की आंखों में सिर्फ एक ही छवि थी, राम की। स्वयं रानी मंदोदरी हाथ जोड़कर सीता के पास आई। बहन, मेरे स्वामी को समझाओ, इस मोह से लौटा लो, वरना ये अपनी ही लंका जला बैठेंगे। पर मंदोदरी की आवाज में एक डर था, क्योंकि जिसने कभी तप के आगे सिर नहीं झुकाया, वो एक स्त्री के ना के आगे कैसे झुकता। सीता ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, जब तक राम की बाहों में नहीं लौटूंगी, अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगी। उधर वन में राम एक एक पत्ते से अपनी सीता का पता पूछ रहे थे, और तभी उनकी भेंट हुई वानर वंश के उस वीर से, जिसका नाम आने वाले युगों तक भक्ति का पर्याय बनने वाला था, हनुमान।
हनुमान की अपनी गाथा फिर कभी। यहां बस इतना कि वे समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, सीता को राम की अंगूठी सौंपी और लौटकर वो संदेश दिया जिसने युद्ध की नींव रख दी। अब लंका के दरबार में वो घड़ी आई जब धर्म और अभिमान आमने सामने थे। विभीषण, वही छोटा भाई जो कभी भीम वन में रावण के साथ तप करने उतरा था, हाथ जोड़कर बोला, भ्राता, सीता को लौटा दीजिए। ये स्त्री नहीं, आपके द्वार पर खड़ा प्रलय है। परस्त्री का मोह प्रतिनारायण को भी नरक तक ले जाता है, और आप तो जिनेंद्र के उपासक हैं। पर रावण के कानों में अब सिर्फ अहंकार की गूंज थी। जिस भाई ने जीवन भर उसका साथ दिया, उसी को उसने भरे दरबार में लंका से निकाल दिया। और विभीषण आंसू पोंछते हुए राम की शरण में चले गए। धर्म ने रक्त के रिश्ते को हरा दिया था। जो रावण कभी अपने भाइयों का हाथ थामकर मौत के वन में उतरा था, वो आज अकेला खड़ा था। और अकेलेपन की ये दीवार उसने खुद अपने हाथों से खड़ी की थी। फिर वो युद्ध छिड़ा जिसने तीनों खंडों को हिला दिया। दिनों तक चले इस महासंग्राम में लंका के महारथी एक एक कर गिरते गए। वो कुंभकर्ण भी, जो कभी रावण के साथ विद्याएं सिद्ध करने गया था। और यहां जैन रामायण एक ऐसा रहस्य खोलती है जो आपकी सुनी हुई कहानी से बिल्कुल अलग है। जब सब हार चुका, तब रावण ने अपनी तपस्या का सबसे बड़ा फल साधा, बहुरूपिणी विद्या, और अपना सबसे भयानक चक्र पूरी शक्ति से लक्ष्मण पर छोड़ा। पर वो चक्र लक्ष्मण का कुछ न बिगाड़ सका। उल्टा घूमकर लक्ष्मण के हाथ में आकर ठहर गया, किसी स्वामी के पास लौटते सेवक की तरह। क्योंकि जैन शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण इस युग के वासुदेव थे और रावण प्रति वासुदेव। और नियति का नियम है कि हर युग में प्रति वासुदेव अपना ही चक्र वासुदेव के हाथों पाकर उसी से मारा जाता है। यानी रावण का अंत राम के नहीं, लक्ष्मण के हाथों लिखा था। उसी चक्र से लक्ष्मण ने रावण का वध कर दिया। लंका का वो सम्राट, हजार विद्याओं का स्वामी, जिनेंद्र का परम भक्त, रणभूमि की धूल में शांत पड़ा था। और उसके शत्रु भी उसे धर्मात्मा कहकर नमन कर रहे थे। और अब वो सच जिसके लिए ये कहानी चौंकाने वाली कहलाती है। रावण मरकर नरक गया, वही रावण जो रोज जिन पूजा करता था। क्यों? क्योंकि कर्म ये नहीं देखता कि आप मंदिर कितनी बार गए, कर्म देखता है कि आपने किया क्या। एक जीवन की भक्ति को एक ही मोह ने राख कर दिया, परस्त्री के प्रति वो लालसा जो अभिमान की मिट्टी में उगी थी। पर जैन दर्शन यही नहीं रुकता। आत्मा की यात्रा एक जीवन की नहीं, अनंत जन्मों की है। रावण की आत्मा में सम्यक दर्शन का बीज अब भी जीवित था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यही रावण आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनेगा। जिस आत्मा को हम आज खलनायक कहते हैं, वही कल जगत की तारणहार बनेगी। और दूसरी ओर जिन लक्ष्मण ने उसे मारा, वे वासुदेव होने के कारण स्वयं नरक गए, जबकि राम, बलभद्र ने अंत में दीक्षा लेकर मोक्ष पाया। अच्छाई और बुराई की जो सीधी रेखा हमें बताई गई, जैन रामायण उसे आत्मा की लंबी यात्रा में बदल देती है, जहां कोई हमेशा के लिए रावण नहीं, कोई हमेशा के लिए राम नहीं। बस एक चीज याद रखिए, वो एक मोह, वो एक अनियंत्रित इच्छा, वही सबसे बड़ी विद्याओं वाले को भी जला देती है। तो अगली बार जब आप किसी रावण के पुतले को जलते हुए देखें, तो एक पल ठहरिएगा। हम जिसे जला रहे हैं वो कोई दैत्य नहीं, वो हम सबके भीतर बैठी वो एक इच्छा है, जो अगर बेलगाम हो जाए तो हजार विद्याओं को भी राख कर देती है।
और यही जैन दर्शन की सबसे गहरी करुणा है। वो किसी आत्मा को हमेशा के लिए दोषी नहीं ठहराता। ये कथाएं किसी की निजी नहीं हैं, ये हम सबकी धरोहर हैं और इन्हें एक एक घर तक पहुंचाना ही सच्ची धर्म प्रभावना है। अगर आप चाहते हैं कि जैन शास्त्रों की ये अनमोल कथाएं और ज्यादा आत्माओं तक पहुंचें, तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग तय करता है कि अगली कथा कितनी गहराई से कही जा सकेगी और कितने लोगों तक पहुंचेगी। और अब वो सवाल जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। सीता के जन्म से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो सीधे रावण तक जाता है। क्या सचमुच सीता रावण की बेटी थी?